और कंक्रीट का एक ऐसा फिनोमेना है कि सारी दिन जो है सूरज की शुआओं को वो एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद शाम में उसको इवॉल्व करती है, यानी वो अखराज करती है। तो उससे क्या होता है कि जो शहरी आबादी है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है और जो हीट वेव है उसका ज़्यादा असर जो होता है वो अर्बन एरियाज़ पे होता है। बाहर के टेम्परेचर से मेरा टेम्परेचर जो है कम से कम 30 से 35% कम रहेगा, क्योंकि मेरे रूफ टॉप पे तमाम दरख्त हैं। अपनी बिल्डिंग के बिसाइड्स बिल्डिंग कुछ दरख्त उगा दिए और वो जब दरख्त बड़े हो गए तो उन्होंने आगे बढ़कर एक अम्ब्रेला की शक्ल इख्तियार कर ली और उसने भी मेरे तमाम नीचे के जितना मेरा प्रेमिसेस था उसको ठंडा कर दिया। रूफ टॉप पे अमूमन ज़्यादा बड़े दरख्त नहीं लगाए जाते। जो आप यहाँ पे देख रही हैं, मलेशियन पाम है, यहाँ पर फिश टेल पाम है, यहाँ पर ये वो हैं जो 2.5 से 3 साल में तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम वक्त में आप एक अच्छा रूफ टॉप बना सकते हैं और रूफ टॉप का वही पर्पस आपको हासिल हो जाएगा जो एक दरख्त का जो काम हो। जब दरख्त होंगे तो हम रेन को अट्रैक्ट करेंगे और रेन अट्रैक्ट होगी तो पानी के हमारे रिजर्वायर्स बढ़ेंगे। यहाँ पर रूफ टॉप पे मैंने जो सिलसिला किया हुआ है वो ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, जिसको कहते हैं कतरा कतरा आपाशी उर्दू में। हम उससे क्या होता है कि वो पौधे को इतना ही पानी, इतना मॉइस्चर चाहिए होता है जितनी इसको ज़रूरत होती है और वो ज़ाया नहीं होता। अपनी अरबाब इख्तियार को, पावर वेंडर्स को इस बात की अपील करता हूँ कि वो भी एक इस तरह का रेजोल्यूशन पास करें अपनी असेंबली में कि आइंदा जो भी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी उसके ऊपर एक रूफ टॉप गार्डन का होना ज़रूरी है।